खलनाल जी और माथे लखन कुटले भय भाए रज पद फरकत नयने रिसोहे कह न सकत रघुवीर जन लगे बचन जनवान नाई राम पद कमल सिर बोला दिरा प्रणाम। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सहभागियों सुना आप लोगों ने आज भरी सभा में और राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया गया और राजा जनक के द्वारा ऐसे वचनों का प्रयोग आज भरी सभा में किया जा रहा है। कह रहे हैं अब जन कहूं माखे भटमानी और वीर विहीन मही में जानी, ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। अगर राजा के कार्य की पूर्ति वीरों के द्वारा नहीं की गई तो क्या ये मान लिया जाए कि धरती वीरों से विहीन हो गई? अगर राजा के कार्य की पूर्ति वीरों के द्वारा नहीं की गई तो क्या यह प्रमाणित हो गया कि धरती में कोई वीर नहीं है? अरे जिस दिन धरती में कोई वीर नहीं होगा उस दिन प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी और पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी और प्रत्येक व्यक्ति कारागार में डाल दिया जाएगा। उस दिन ये धरती रसातल की ओर चली जाएगी जिस दिन धरती पर कोई वीर नहीं होगा। आज विचार नहीं किया राजा ने और भरी सभा में कह दिया ये धरती वीरों से विहीन हो गई और समाज में जो लोग बिना विचारे कार्य करते हैं उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत बन जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आप नौ जग में हो हंसाए। विचार नहीं किया, इसीलिए आज महाराज जनक जी के कार्य से सारी सभा को दुख मिल रहा है और जिस राजा के कार्य से राजा की प्रजा को दुख मिलता है, अरे वो राजा और वो राजा तो नरकगामी होता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नट अवश्य नरक अत्तरी। विचार करने लगा, राजा कह रहे हैं बेटी पराया धन होती है तो क्या ये बात समाज में मान्य होगी? क्या वास्तव में बेटी पराया धन है? ना, कौन कहता है कि बेटी पराया धन है? अगर बेटी पराया धन है तो फिर पराये धन का दान क्यों? अगर वास्तव में यह मान लिया जाए कि बेटी पराया धन है तो फिर पराये धन का कभी दान नहीं किया जाता। तो फिर पिता के द्वारा बेटी का कन्यादान क्यों किया जाता है? जिस समय एक बेटी अपना घर छोड़ करके जाती है तो हमारे आचार कहते हैं बहू लड़कनी पर घर आई। जिस समय वो वर के घर में जाती है, अपने पति के घर में जाती है तो वहां नियम दिया जाता है कि वो पराया घर है लेकिन पिता का घर बेटी का अपना घर है। बहू लड़कनी पर घर आई तो किस प्रकार से बहू और बेटी को रखना चाहिए? तो नियम कहता है राखऊ नयन पलक की नाई। जैसे आंख की पलक को रखा जाता है ऐसे ही बहू और बेटी को अपने घर में रखना चाहिए। आज हृदय अविरील हो गया। आज ऐसा लग रहा है मानो मेरे हृदय में वज्राघात हो गया हो। एक एक शब्द हृदय में चुभ रहे हैं और आप शांत बैठे हैं दीनानाथ। क्यों? अगर आपका आदेश हमें प्राप्त हो जाए तो हम क्षण मात्र में ही इस
धनुष के दो खंड कर देंगे। आप उठे और उठ करके धनुष का खंडन करें, और अगर आप मर्यादा के बंधन में बंधे हैं तो इस सेवक को आदेशित करें, क्षण मात्र में ही आज धनुष को मैं दो खंडों में परिवर्तित कर दूंगा, क्योंकि रग मुसलमान जब होई के समाज अस्थैर कोई कहीं जनक 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 अनुचित वाणी विद्वान ये रकुल मर्यानी श्रम हनुकुल पक्का धानु ताऊ स्वभाव न खसु आई मानू अरे जात भार अनुशासन पाऊं ताप कंदी खेओ के ब्रह्मांड उठाऊं ये तस्मी ताप ताबलाथ चल करो प्रभु पद समझ ताओ कर्ण धरो धर्माथ कर्ण धरो धर्माथ मैं कर्ण धरो लखन सकोप बचन जो बोले डगमगाए महते गज डोले। जब ही लखनलाल जी को क्रोध आया तो सारी पृथ्वी डोलने लगी। डगमग 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 सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, मानो भूचाल सा आने लगा। और जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा कि अब तो बहुत ही गलत होने वाला है, तब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने सै नहीं रघुपति लखनु निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे।